दिन भर में एक के बाद एक सिचुएशंस आती है ना। अब हम रोज यहाँ पर सुन भी रहे हैं कि हमारे पास चॉइस है, रोज सुनते हैं ना, चॉइस है चॉइस है। फिर भी कई बार क्या होता है कि जिस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करना था वैसे कर बैठते हैं। हो जाता है कि नहीं? जो नहीं बोलना था वो बोल देते हैं। बाद में लगता भी है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय जो हम कई बार कहते हैं मेरे मुख से निकल गया। वैसे तो आप देखो ये भी कितनी स्लेव जैसी, गुलाम जैसी फीलिंग है ना कि मुख किसका है? मेरा, मेरा मुख है। और कहने में क्या आता है कि मेरे मुख से निकल गया। कैसे निकल गया? माना मेरी कर्मेंद्री के ऊपर भी कंट्रोल नहीं था। हम वैसे कितना औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनको कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। सिर्फ किसको कंट्रोल कर सकते हैं? उनको कई बार कहते हैं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल है। अब अगर किसी सीन में चलो मेरे मुख से कुछ निकल भी गया, लेकिन फिर साइलेंस में वापस उस सीन पर जाना चाहिए। और उस समय तो हम जैसे इन्वॉल्व होते हैं ना, लेकिन अभी हम थोड़े से डिटैच हो गए। अब डिटैच होकर के अपने को पूछें कि कोई दूसरा तरीका था? होता है कोई दूसरा तरीका रिस्पॉन्ड करने का कि होता ही नहीं? होता है ना। अब वो दूसरा तरीके से अपने को मन की स्क्रीन पर रिस्पॉन्ड करते हुए देखें, साइलेंस में। ये करने से क्या होगा, जब भी कोई चीज हम करते हुए अपने को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो उस चीज का संस्कार बनने लगता है। और फिर मान लो अगर वो सिचुएशन कल वापस सामने आएगी, तो नेचुरली वो जो आपने देखा है, वो जो साइलेंस में प्रैक्टिस की है, वो संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाएगा। आप देखो कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं ना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट खास उन्हें सिखाते हैं। वरना जो भी उनको 10 सेकेंड्स की भी रेस होंगी, कुछ भी उनका इवेंट होगा, वो उसको अपने मन में कई बार करते हुए देखते हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ये नहीं समझ पाता है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है, उसको ये पता नहीं चलता है। तो उसको इमेजिनेशन भी रियल लगता है, माना आप सोच रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन उसको वो भी रियल लगता है। तो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो ग्रूव बनने लग जाता है, वो संस्कार बनने लग जाता है। और फिर जब वो रियलिटी में आते हैं तो वो उसको बहुत ईजी तरीके से कर पाते हैं, सहज तरीके से कर पाते हैं। ऐसे ही मानो आपको कहीं पर भी लगता है कि मेरा रिस्पॉन्स ठीक नहीं था, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, मेरा बोल ठीक नहीं था, फिर साइलेंस में वापस उस सिचुएशन को कॉन्टेम्पलेट करें। क्या दूसरा तरीका है? मन की स्क्रीन पर उसको करते हुए देखें। 100% जब वो नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आएगी तो आपका जो बिहेवियर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मुझे क्या करना है। वैसे भी कहते हैं देखो, गलती होना बड़ी बात नहीं है। गलती तो मनुष्य से होती है ना, परफेक्ट नहीं, कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो गलती रिपीट नहीं हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो गलती रिपीट नहीं हो, क्योंकि अगर वो गलती रिपीट होती है ना तो हम उसको गलती नहीं कह सकते, फिर हम उसको चॉइस कहेंगे कि हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ दूसरा सल्यूशन ढूंढा ही नहीं, तो फिर वो वापस वो चीज़ हो जाती है। इसलिए एक गलती बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए साइलेंस में कॉन्टेम्पलेट करने की बहुत ज़रूरत है।